हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए अब अपने कंपोजिट सेक्शन के जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक हमने पीछे वीडियो में देखा, अब नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस कंपोजिट सेक्शन कॉन्सेप्ट। तो पहले आपको मैं कहूँगा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। तो क्या करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या हमें गिवन है, राइट। सो वो कह रहा है कि 2 bars, वन ऑफ ब्रास एंड अदर ऑफ योर स्टील। दो उसका जो सेक्शन आपको गिवन है दैट इज 80 × 20। कह रहा है कुछ इस तरीके से है, राइट। तो इसका है आपकी लेंथ कितनी है 80 mm और इसकी डेप्थ है ऐसे 20 mm। इस तरीके से आपको एक इन दोनों में से जो एक हमारा है उसका इस तरीके से आपको क्रॉस सेक्शन गिवन है। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। वो कह रहा है कि प्लेस्ड ओवर ईच अदर, माने वो कुछ इस तरीके से है, राइट। तो ये भी आपका 80 है और ये विड्थ भी आपकी 20 mm है, ठीक है। ये भी आपकी 20 mm है। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता है ताकि जो आपका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा है वो 80 mm बाय 40 mm का हो रहा है। वो देखिए 80 बाय 40, टोटल आपकी डेप्थ क्या हो गई 40 की हो गई। अब वो कह रहा है कि वो बीम जो है वो कुछ इस तरीके से दैट इट इज़ 2 मीटर अपार्ट। तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये इस बीम का पार्ट है जो कि ये 2 सपोर्ट्स पे सपोर्टेड है जो 2 मीटर अपार्ट है, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से है, बीम की ऊपर अलग है नीचे अलग है, ठीक है, इस तरीके से है। और कौन सा ऊपर है, ब्रास बीइंग ऑन टॉप ऑफ योर स्टील, ब्रास बीइंग ऑन टॉप ऑफ स्टील। सो ये आपका ये ब्रास है, नीचे वाला स्टील है, ठीक है। सो ये आपका ब्रास है, नीचे वाला आपका स्टील है, ऐसे है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे सेक्शन XX यहाँ पे काटा है तो ये आपका XX सेक्शन है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, राइट। तो 2 मीटर अपार्ट है। तो डिटरमाइन द मैक्सिमम सेंट्रल पॉइंट लोड विच कैन बी अप्लाइड। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट लोड W, इसके ऊपर जो मैं लगा सकता हूँ सेंट्रल पॉइंट लोड W, वो मुझे निकालना है ऑन द बीम इफ बोथ द बार्स आर फर्मली सिक्योर्ड ओवर द लेंथ। माने इन ये जो तो दोनों बार्स हैं वो रिजिडली अटैच्ड हैं एक दूसरे से। अब रिजिडली अटैच्ड है इसका मतलब ये कॉम्पोजिट सेक्शन है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। तो वो कह रहा है कि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और ब्रास का हमें गिवन है और मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हो सकता है दोनों के अंदर वो भी हमें गिवन है, तो हमें सेंट्रल पॉइंट लोड W की वैल्यू निकालनी है। तो इतना तो हमें पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट चालू है यहाँ पे वो कॉम्पोजिट सेक्शन का है, राइट। तो क्या है हमारे पास इस सेक्शन का ओरिएंटेशन और डायमेंशन हमें पता है कि ब्रास ऊपर है स्टील नीचे है और दोनों की डायमेंशन हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रास वाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं E1 ले लेता हूँ और नीचे वाले को मैं E2 ले लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से आई एम टेकिंग दिस, स्टार्टिंग विद दिस सोल्यूशन नाउ। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रास वाला मेरा ऊपर है उसको मैंने ले लिया E1, ठीक है। E1 ले लिया इसको मैंने, और जो मेरा नीचे वाला है स्टील उसको मैंने क्या ले लिया E2। इसका मतलब अगर मुझे मॉडुलर रेशियो निकालना है दैट इज E1 अपॉन E2, दैट इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ divided by 2 into 10⁵. This will be equal to 0.4। माने जो आपका मॉडुलर रेशियो है दिस इज लेस देन 1, राइट। मॉडुलर रेशियो आपका क्या है, लेस देन 1 है। सिंपल है, सिंपल है। अगर मेरा ये यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको पूरा ये जो कॉम्पोजिट सेक्शन है मेरा, आई विल कन्वर्ट दिस टोटल इनटू ब्रास। सो इफ दिस इज योर विड्थ, इफ दिस इज योर विड्थ, अब ये आपकी विड्थ है। अब इस विड्थ को लेट्स से दिस इज योर B, जो B आपकी है यहाँ पे 80 mm है। अब इस B को मेरे को B डैश में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है दैट B डैश इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय M, राइट। सो अगर मेरे को इसको ये कहना है कि मेरे को इस क्रॉस सेक्शन में इसको बदलना है तो यहाँ पे B डिवाइडेड बाय M, तो इसको कैसे करेंगे, B डैश जो यहाँ पे आएगा, ये जो B डैश आया यहाँ पे वो कैसे आया, 80 डिवाइडेड बाय 0.4, दिस विल कम आउट एज 200 mm, ठीक है। तो 8 यहाँ पे B आपका क्या है 80 mm है, ये आपका B डैश आ गया 200 mm। अब ये 200 mm कुछ इस तरीके से आया है कि अब टोटल ये ब्रास का हो गया है, ठीक है। अब ये जो टोटल क्रॉस सेक्शन हो गया वो कौन सा है, ब्रास का है। अब ये दोनों डेप्थ यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो 20 mm, दिस इज ऑल्सो
20 mm, और जो ये ऊपर की आपकी विड्थ है वो अभी भी क्या है, ये जो विड्थ है आपकी क्या है 80 mm की, राइट। तो आपके पास इस पूरे क्रॉस सेक्शन की क्या है, अब इस पूरे क्रॉस सेक्शन की आपको सारी डायमेंशंस पता है। सिंपल, दिस इज नाउ एन अनसिमेट्रिकल, ये अब एक अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है। सो अब जो मेरी कैलकुलेशंस चलेंगी, सबसे पहले चलेगा इस अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए मैं क्या निकालूंगा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस पूरे अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूंगा। पहले आप इतना नोट डाउन करिए। नाउ सी, नाउ यू हैव कन्वर्टेड दिस कॉम्पोजिट सेक्शन टू दिस नॉन कॉम्पोजिट सेक्शन, माने इसको हमने होमोजीनियस सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। आपने क्या करा, विड्थ अब बढ़ा दी है, हमने अभी देखा, ठीक है। अब जब आपने इसकी विड्थ बढ़ा दी तो अब ये पूरा का पूरा किस में है, अब ये ब्रास में बन चुका है ना। अब ये पूरा का पूरा जो आपका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज नाउ हैज कन्वर्टेड इनटू ब्रास। अब जब ये ब्रास में कन्वर्ट हो गया तो ये आपका क्या है, अब अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन नाउ। अब हम क्या करते हैं अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए, पहले अब उसका हम पहले सबसे पहले निकालेंगे CG। नाउ वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन का CG कैसे निकालेंगे। सो वो कैसे निकलेगा, y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, राइट। तो लेट्स से ये नीचे वाला पोर्शन मैं A1 ले लेता हूँ, ऊपर वाला A2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपका A1 कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई y1 क्या है इसका 10 प्लस A2 क्या है 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई y2 क्या है आपका 30, बिकॉज 20 इसके हाफ से जाएगा, इसका 10 प्लस 20 यहाँ से ले रहे हैं हम डिस्टेंस सारा। सो 200 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 20, राइट। सो यू कैन यूज ए कैलकुलेटर्स नाउ, कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट करो। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगी 15.71 mm, राइट। माने जो आपका y बार यहाँ पे अब निकल के आ रहा है वो समवॉट यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। तो अब आपका क्या निकल के आ गया है, अब आपका निकल के आ गया है कॉमन न्यूट्रल एक्सिस। अब आपका निकल के आ गया कॉमन न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है ये इधर 15.71, ठीक है। 15.71 डिस्टेंस है इधर बॉटम से, राइट। अगर ये 15.71 है तो ये बाकी ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है, यूज योर कैलकुलेटर्स। 40 माइनस 15.71 करो, 40 माइनस 15.71 दिस इज 24.29, ठीक है। ये आपका 24.29 का डिस्टेंस है, बाकी बचा हुआ ऊपर का, राइट। तो अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आ गया ना। अब देखिए, अब हमें बढ़ना है आगे, अब हमें बढ़ना है आगे और हम अब m/i इक्वल टू f/y वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये नीचे वाला स्टील तो अब ब्रास में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला स्टील तो अब ब्रास में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे वाला स्टील जो है आपका यहाँ पे नीचे इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता स्टील के अंदर, तो हमें पता है कि अगर मैक्सिमम स्ट्रेस अगर स्टील के अंदर डेवलप होता तो वो कितना तक डेवलप हो सकता था, 120 न्यूटन पर mm², जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता स्टील के अंदर तो वो तो एक्सट्रीम फाइबर पे डेवलप होता इधर स्टील में, पर ये तो स्टील अब ब्रास में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इधर अब मैक्सिमम यहाँ पे इस जगह पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, इधर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, अब वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालोगे, हमें पता है दैट अगर मैं इसको कहूँ, इसको मेरे को कैसे निकालना है, जैसे अगर इसका ये y1 यहाँ से दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दैट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसके बॉटम मोस्ट फाइबर के ऊपर क्या है,
स्ट्रेन इक्वल है। अब जब स्ट्रेन इक्वल होगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ऐसे कह सकता हूँ इसको मैं, राइट। अब आपका E1 क्या है इधर, E1 इधर है आपका ब्रास के लिए, सिग्मा 1 आपका ब्रास के लिए, तो मेरे को सिग्मा 1 निकालना है इधर, राइट। तो ये ब्रास के लिए है, तो ये आपका रेशियो जो कितना निकल के आया था 0.4 निकल के आया था। सो अगर इधर 120 डेवलप हो रहा है बॉटम मोस्ट फाइबर पे, अगर डेवलप हो सकता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्रास के अंदर, ये आपका स्टील के लिए है, तो मैंने अब क्या करा, सिग्मा 2 को मैंने स्टील के लिए फिट कर दिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अब मैंने क्या निकाल लिया 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 120, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 120, दिस विल कम आउट एज 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो अब ये बॉटम मोस्ट फाइबर पे अगर मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट मेरे को जाननी है इस कन्वर्टेड क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये आपकी 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, राइट। ये आपकी 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए इस 120 न्यूटन के कॉरेस्पॉन्डिंग। और एक चीज और, आपको सिग्मा बी मैक्स कितना गिवन है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। आपको जो है सिग्मा बी मैक्स गिवन है ये 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब या तो एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर 75 डेवलप हो सकता है या तो इधर 48 डेवलप हो सकता है, राइट। तो देखिए आपका जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से है। अगर जो आपका स्ट्रेस डायग्राम होता है एक, अब ये किसके लिए कर रहा हूं मैं, ये तो एक अब किसके लिए हो गया, होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन के लिए। अब स्ट्रेस डायग्राम ऐसे मैं डेवलप कर सकता हूं अभी के लिए। अभी अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा ना इसके लिए, तो वैसे ही करेंगे E1 अपॉन E2 वाला, वो अभी नहीं कर रहे, बट अभी के लिए आई एम डूइंग इट लाइक दिस। तो आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है ये लीनियर ऐसे आएगा इसके लिए, जो आपका होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब लेट्स से मैं ये बॉटम मोस्ट फाइबर पे इसको 48 ले लेता हूं, ये डिस्टेंस कितना है, अभी क्या कर रहा हूं मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, और ये 15.71 है, और ये कितना है, दिस इज 24.29, ठीक है, ये 24.29 है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से मैं क्या यहां पे निकाल सकता हूं, लेट्स से मैं यहां पे ये x वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां मैं कह सकता हूं x डिवाइडेड बाय 24.29, दिस इज इक्वल टू 15.71 48, राइट। फ्रॉम दिस डायग्राम 1 मैं इसको ले लेता हूं फिगर ए। फिगर ए में मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये यहां पे वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करो, x की वैल्यू जो ये कैलकुलेट कर रहे हो हिट एंड ट्रायल से 48 डिवाइडेड बाय 15.71 मल्टीप्लाइड बाय 24.29, तो ये वैल्यू आपकी x की निकल के आ रही है 74.2151 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये मुझे बताओ ये 75 से कम है, राइट। ये तब डेवलप हो रही है x, ये एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर, इधर इस फाइबर के ऊपर ये स्ट्रेस तब डेवलप हो रहा है जब इधर बॉटम मोस्ट फाइबर पे ये 48 है, राइट, जो कि इसकी लिमिट है, जो कि इसकी लिमिट है, ये मैक्सिमम है, ये भी एक तरीके से मैक्सिमम है। किसके लिए, नीचे वाले के लिए, बॉटम मोस्ट फाइबर के लिए। अब टॉप मोस्ट फाइबर पे 74.21 डेवलप हो रहा है जब बॉटम मोस्ट 48 डेवलप हो रहा है, राइट। पर यहां पे मैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और ले सकता हूं। अगर मान लो यहां पे 75 डेवलप हो गया, ये आपका कितना है 24.29, ये कितना है 15.71। अब अगर ये 75 यहां पे डेवलप हो रहा है तो यहां कितना होगा, अब यहां पे x लो, लेट्स से दिस इज फिगर बी। तो यहां पे मैं लेता हूं फिगर बी, फिगर बी यहां पे ले रहा हूं मैं, इधर देखो 75 डिवाइडेड बाय 24.29, दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 15.71।
यहां देखो ये कितना डेवलप हो रहा है। सो 75 डिवाइडेड बाय 24.29 मल्टीप्लाइड बाय 15.71, ये आपका डेवलप हो रहा है। x इज इक्वल टू 48.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या ये डेवलप हो सकता है? कैन दिस बी पॉसिबल? क्योंकि यहां पे बॉटम मोस्ट पे 48 ही डेवलप हो सकता है, बट दिस इज ग्रेटर देन 48। अब ये 48 से ग्रेटर है, यहां पे ये 48.5 डेवलप हो रहा है यहां पे, बट इतना है इसकी लिमिट है, 48 ही इसकी लिमिट है। तो क्या ये स्ट्रेस डायग्राम वैल्यूएबल हो? क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं? सो नॉट ओके, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड। मैं ये स्ट्रेस डायग्राम नहीं ले सकता, राइट? सो आई विल कंसिडर दिस स्ट्रेस डायग्राम जिसके अंदर मेरी जो ये लिमिट है 48 की यहां पे डेवलप हो रही है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टॉप पे क्या डेवलप हो रहा है? 74.215, राइट? सो अब इस स्ट्रेस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई विल कैलकुलेट माई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? अब अगर मेरे को इसका CG पता है, सो आई विल कैलकुलेट नाउ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। वो कैसे निकालेंगे? अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए हमने निकाल रखा है पहले, राइट? अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए कैसे निकालते हैं? यूज दैट फॉर्मूला, यूज दैट। और जब आप यूज करोगे उसको निकल के आ रहा है 64.38 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तब ऐसे निकल के आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे पास ये है और मेरे को स्ट्रेसेस की वैल्यू पता है, राइट? नाउ आई कैन कैलकुलेट बाय मैक्सिमम मोमेंट विच कैन बी डेवलप्ड, राइट? एक्सट्रीम फाइबर्स के ऊपर अब आपको क्या पता है? स्ट्रेसेस पता है, राइट? अब आपको स्ट्रेसेस पता है, आपने स्ट्रेस डायग्राम निकाल लिया है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? मोमेंट निकालोगे। m निकालो, I क्या है आपका? 64.38 इंटू 10⁴। सिग्मा क्या लोगे आप? लेट्स से मैं इसको 48 दे रहा हूँ। 48 का डिस्टेंस क्या है आपका? है 15.71। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या भी ले सकता हूं, x की वैल्यू क्या है? 74.2151 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 24.29 से डिवाइड कर दूं, मैं इसको ये भी ले सकता हूं। ठीक है, इन दोनों में से मैं एक कोई भी एक कंसिडर कर सकता हूं, आपकी m की वैल्यू सेम निकल के आएगी, राइट? आफ्टर दिस, फ्रॉम दिस इक्वेशन कैलकुलेट द m वैल्यू, कैलकुलेट योर m वैल्यू। This will come out as 1.967 किलो न्यूटन मीटर, 1.967 किलो न्यूटन मीटर, राइट? अब सिंपली सपोर्टेड बीम थी, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मैक्सिमम मोमेंट कितना डेवलप हो सकता है? WL/4। अब L कितना है? 2 मीटर, ये हमको पता है, W निकाल लो, राइट? सो 1.967 मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू W इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, सो 2 कैंसल्ड आउट, 2 दिस, इधर जहां पे 2 चला जाएगा। नाउ W इज इक्वल टू 2 इंटू 1.967, W विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.967, this is 3.934, right? 3.934 kilonewton. So this is your final answer जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, right? So I am repeating each and everything what we have discussed, right? पहले हमने क्या करा, आपको सिंपल पता चल गया, आपने इस क्रॉस सेक्शन से, कॉम्पोजिट क्रॉस सेक्शन से आपने होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे? b डैश बाय b बाय m, b डैश इज इक्वल टू b बाय m से आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपने CG को लोकेट कर लिया, फिर अनसिमेट्रिकल सेक्शन आ गया। अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। अब हमको गिवन थी मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, जो अगर डेवलप हो सकती थी तो वो डेवलप हो रही है।
तो अगर वो डेवलप हो रही है जैसे 120 स्टील के अंदर, ठीक है, जो आपको गिवन है, अब मैंने स्टील को कन्वर्ट कर दिया ब्रास में, तो यहां पे तो अब ब्रास है, तो अब मुझे अगर इधर 120 डेवलप हो रहा है इधर बॉटम मोस्ट फाइबर के ऊपर स्टील के अंदर, तो अगर मैं सिमिलर स्ट्रेंथ वाला ब्रास यहां पे ले रहा हूं तो वहां पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, वो हो रहा है आपका 48, वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्ट्रेन आपका सेम ही रहेगा, राइट। जब स्ट्रेन सेम है तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये आ गया आपका। सो 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आ गया आपका सिग्मा बी, ये ब्रास के लिए आ गया मैक्सिमम वैल्यू इधर बॉटम मोस्ट फाइबर पे जो डेवलप हो सकती है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस 120, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने अगर इसको 48 ले लिया, ये लीनियर ऐसे जा रहा है, तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू यहां पे निकाल ली जो कि टॉप मोस्ट फाइबर पे है। अब ये टॉप मोस्ट फाइबर 74.2151 है, जो कि 75 से कम है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 75 ब्रास के अंदर डेवलप हो सकता है। तो इसके वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये चीज ओके है, मैक्सिमम से यहां पे कम है। अगर एक जगह मैक्सिमम डेवलप हो रहा है तो दूसरी जगह मैक्सिमम से कम है, तो इसका मतलब ये ओके है। पर अगर मैंने क्या करा, ये यहां पे 75 ले लिया, अब मैंने यहां पे x निकाला, पर ये तो मैक्सिमम से क्या आ गई, ज्यादा आ गई, तो दिस इज नॉट ओके। कम होता तो चल सकता था, पर यहां पे कम नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉट ओके। सो अब क्या है कि आई कैन नॉट कंसिडर दिस डायग्राम, आई विल कंसिडर दिस डायग्राम एंड कैलकुलेट माई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फिगर ए। अब मैंने इससे क्या निकाला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम इसको इक्वेट करके। अब जब मैंने इसको इक्वेट किया, सिंपल, m इज इक्वल टू 1.967 मेरा आ गया किलो न्यूटन मीटर में। फिर उसके बाद मैंने इसको WL/4 क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड सेंटर पे है, मैक्सिमम मोमेंट जो डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू WL/4। पॉइंट लोड हमें निकालना था कितना डेवलप हो सकता है, नाउ दिस इज 3.934 किलो न्यूटन, राइट, विच कैन बी कैलकुलेटेड नाउ, राइट। अभी आप इसको नोट डाउन करिए, आपको इसके बाद मैं एक नेक्स्ट चीज और प्लॉट करके दिखाता हूं। एंड नाउ सी, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, पर ये आपने कन्वर्टेड क्रॉस सेक्शन लिया था। अब आपका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से था, दैट ये जो आपका मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है 74.21 ऐसे यहाँ पे आ रहा है, और जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ डेवलप हो रहा है दैट इज 48। ये डिस्टेंस आपका कितना है 15.71, और ये वाला डिस्टेंस आपका है कितना 24.29, ठीक है। अब आपका कुछ इस तरीके से है, बट इस पॉइंट के ऊपर यहां पे, यहां आपका क्या है, जंक्शन आ रहा है, राइट। ये वाला आपका जंक्शन है, इधर ये वाला आपका जंक्शन है जहां पे इसका ये विड्थ बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या होगा स्ट्रेस डायग्राम, सो फाइनल, ये तो आपका इसके लिए है फॉर योर होमोजीनियस सेक्शन। फॉर नॉन होमोजीनियस सेक्शन व्हाट विल बी द स्ट्रेस डायग्राम। अभी यहां क्या है, E1 लेस देन E2 है, राइट। E1 आपका क्या है, लेस देन E2 है। तो उस केस के लिए क्या था आपका, इस पॉइंट के ऊपर, नाउ if I plot this, first of all calculate this value, you have to calculate this value, right, calculate this much, how much this value is. So this is 20 minus 15.71, 15.71, ये आपका है 4.29, ये आपका है 4.29। अब ये वैल्यू आपकी 4.29 है, ये वैल्यू 4.29 है, तो इसको कैलकुलेट करो, सिमिलर ट्राइंगल, इसका इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, ये कैलकुलेट करो वैल्यू। अगर ये 4.29 है, ये आपका कितना है, दिस इज योर 20, ठीक है, ये आपका 20 है। अब क्या करोगे आप, सो 24.29 डिवाइड बाय 74.21। सो सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 31.1, ठीक है। अब क्या है, ब्रास से स्टील में आ रहा है, तो आपका जो है ये स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये जंक्शन है, राइट।
आपका m की वैल्यू क्या है, दिस इज 0.4। अब क्या है, इसको अगर मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो आपका ये चलता आ जाएगा, यहां पे आपका जंक्शन आ रहा है, राइट, ये आपका जंक्शन आ रहा है, ये आपकी 13.1 वैल्यू आ गई, राइट, दिस इज योर 13.1 वैल्यू। नाउ 13.1 divided by 0.4, this is 32.76, like this, right, this is your 32.76, right, and now if this is 48, तो स्टील के अंदर कितना था, स्टील के अंदर था 120, so this is 120 Newton per mm square. This is your final stress diagram. ये आपका क्या आ गया, फाइनल स्ट्रेस डायग्राम आ गया। 48 को 0.4 से डिवाइड करो, 120 है, ठीक है, राइट। तो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शंस। आपको सिंपल वही फॉलो करना है जो अभी हमको मैंने बताया। कॉम्पोजिट सेक्शंस का रिलेशन क्या है, ई और आपके स्ट्रेस के बीच का जो रिलेशन है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट।